इमरान खान ना पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान इमरान खान है, ना कोई ताकतवर पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान कोई ताकतवर है। पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम मिलकर पाकिस्तान। लेकिन ये लोग गूंगे बहरे हो चुके हैं। इन गूंगे बहरे लोगों को जब तक जगाया नहीं जाएगा, जब तक ये बोलेंगे नहीं, जब तक इनको कुछ क्रिएशंस नहीं होंगी, जब तक ये कुछ सुनेंगे नहीं, तब तक यहां तब्दीली नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। था जिसका इंतजार वो शाहकार फाइनली आ गया, जिसका नाम था काजी फाइज ईसा। अब काजी फाइज ईसा को इस मुल्क के अंदर वो अहमियत मिल गई थी कि अगर काजी फाइज ईसा साहब ना आते तो ना जाने इस मुल्क के अंदर क्या हो जाता। उमर अताब बंदयाल का दौर एक तरफ से खत्म हो गया और दूसरी तरफ से अब काजी फाइज ईसा का दौर शुरू होने को है, बल्कि शुरू हो चुका। आज आते साथ ही एक छक्का लगाया, ये कि अदालत की जो कार्रवाई है वो लाइव टीवी चैनल्स के ऊपर चलाई गई। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे दिखाने की क्या कोशिश की गई, क्या न्यूट्रलिटी है, क्या आईने पाकिस्तान है, क्या ये कोर्ट्स है और अब सब कुछ बदलने वाला है, ये चेंज हो जाए, या इससे भी बदतर हालात होंगे जो आज हम फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान का अदालती निजाम दुनिया में 130वें नंबर पे, उसमें बार भी शामिल है, बेंच भी शामिल है, उसमें आम आदमी भी शामिल है, उसमें ताकतवर भी शामिल है, उसमें माफिया भी शामिल है। इवन कि पाकिस्तान की कम्युनिटी का हर वो शख्स जो पाकिस्तान से किसी न किसी हद तक ताल्लुक रखता है, उसका कसूर है। अवाम का कसूर इस तरह से गर्दाना जाता है कि अवाम ने खामोशी दिखाई, अपने राइट्स के ऊपर फाइट नहीं की। सियासतदानों की बात क्या करनी, जिन्होंने कानून बनाया था वही उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहते, वही इस मुल्क की जुडिशरी को वीकर साइड पर रखना चाहते हैं। हर बार जब अदालतों से उनको फारिग किया जाए या ताकतवर अपनी मर्जी के फैसले करवाए, फिर वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं। और ताकतवर तो ताकत के नशे में चूर इस अदालती सिस्टम का वो खाना खराब किया कि इसकी मिसाल दीद नहीं है और हमें कभी नहीं मिलेगी। अब एक है कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान साहब, वो अटक जेल में मौजूद हैं। काजी फाइज ईसा साहब के आने के बाद इमरान खान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने लगा, ये भी तो बात देखेंगे, ये भी तो बात जाननी है। क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था वो इमरान खान की गवर्नमेंट में बनाया गया, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट बेसिकली ये रेफरेंस बनाना ही नहीं चाहती थी और आया किसी और तरफ। ये इंकशाफात किए हामिद मीर साहब ने। अब हामिद मीर साहब को अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा, ना कहा जा सकता है। इससे ज्यादा अहम और खतरनाक इंकशाफात हामिद मीर साहब पहले भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर कर चुके हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान के अंदर आइन होता, पाकिस्तान के अंदर अदालतें होती, पाकिस्तान के अंदर कोई सिस्टम होता, तो हामिद मीर साहब को कटहरे में जरूर खड़ा किया जाता कि बताओ तुम ये बातें कर रहे हो, इसको साबित भी करो। अगर तो हामिद मीर साहब झूठ बोल रहे होते तो उनको सजा दी जाती, और अगर वो कहीं खुदा न खास्ता सच बोल रहे होते तो जिनके बारे में ये सच बोला जाता उनको जो है वो पाबंद सलासिल कर दिया जाता, उनको इस बात की सजा मिलती। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में आम आदमी दिन ब दिन आम होता जा रहा और खास आदमी दिन ब दिन खास होता है। आज ये सब कुछ, ये जो हमने टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव अदालत की कार्रवाई देखी, इसका इम्पैक्ट क्या था, क्यों किया गया। काजी फाइज ईसा साहब अपने चीफ जस्टिस को ओहदा संभालने से पहले ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुके थे और कंट्रोवर्शियल हैं। एक साइड उनको मसीहा मानेगी, दूसरी साइड उनको मुल्जिम मानेगी या कटहरे में खड़ा करने की बात करेगी। अब लड़ाई ये शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस भी, जो हमने देखा आज जो समाज टीवी पे देखी, उसके अंदर जजेस भी जो थे वो आपस में डिवाइड थे, यानी दो ग्रुप्स के अंदर डिवीजन थी। अब काजी फाइज ईसा साहब को अपना बदला याद आएगा या वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हलफ उठाएंगे जो उन्होंने अपनी जो जोजा
अपना बदला ही पूरा कर सकते हैं। उनके पास ताकत है, उनके पास अब ओहदा है, क्योंकि पाकिस्तान में ओथ के ऊपर यानी कि हलफ लेने के बाद उस हलफ की पासदारी ना करना ये एक आम सी बात है, और बदला लेना ये एक खास बात है। यानी कि अगर तो पाकिस्तान के अंदर कोई सिस्टम, कोई कानून, कोई अदालतें आजाद होती तो फिर ये सब दिखाने की जरूरत नहीं थी। जो आज हमने देखा इसका कोई फायदा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का अपना लार्जर बेंच तश्कील देना, उसके ऊपर उन कानून के बारे में बात करना कि पार्लियामेंट इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद कर सकती है, उनके दरमियान इंटरफेरेंस कर सकती है, या जिसको कन्विक्ट कर दिया जाए या फाइनल डिसीजन आ जाए वो दोबारा अदालत से रुजू कर सकता है या नहीं कर सकता। इस एक बिल के ऊपर बहस की गई। इस सब को बताने से पहले एक बात आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है जो कि एक बाइंडिंग फैक्टर है, जहां पे हर एक की अपने इख्तियारात दे दिए गए। अगर सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग कोई फैसला करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करने के लिए 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की किसी शिक को किसी एक्ट के जरिए कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। ये पाकिस्तान का कानून है, मौजूद है। यहां पर हमने अब देखा हमारे यहां अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस मौजूद रहता है, और क्यों मौजूद ना रहे? क्योंकि हर शख्स की, हर ओहदेदार की, हर ताकतवर की, हर माफिया की डायरेक्शन ही चेंज है। यहां पे हर ताकतवर को सलाम किया जाता है और हर कमजोर को जूते मारे जाते हैं, और यही पाकिस्तान का एक तबकाती सिस्टम है जो कि आम आदमी तक भी फैल चुका है। यानी यही मेंटालिटी कि कमजोर आए तो उसको मारो, उसको गालियां निकालो, लेकिन जब कोई ताकतवर आए तो उसको सलाम करो। ये शायद इस माशरे की एक मेंटालिटी और एक अप्रोच बन चुकी है जो ऊपर से लेके नीचे तक नजर आती है, जिसको हमने शायद देखना। टीवी पे लाइव दिखाने से क्या पाकिस्तान के अंदर सोशल जस्टिस इंप्लीमेंट हो जाएगा? आइन के वो आर्टिकल जिसके अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के लोगों के लिए इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एजुकेशन, हर तरह के हकूक दिए गए हैं, वो हकूक पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएंगे? काजी फायज ईसा साहब अपनी तमाम कंट्रोवर्सी के बावजूद क्या मुल्क में या कोर्ट्स के अंदर ऐसा लाया अमल तैयार कर पाएंगे या नहीं? ये फ्यूचर की कुछ बातें हैं। ऐसा पाकिस्तान में ना पहले कभी हुआ, ना उम्मीद है कि अब कभी होगा। एक ख्वाब है जो बीइंग अ पाकिस्तानी हम देख सकते, हम सोच सकते, लेकिन हम इस गूंगे बहरे लोगों की सोसाइटी में क्या अपने हकूक मांग भी सकते हैं, या हमसे रोटी छिन जाने का इंतजार करना पड़ेगा? जब भूखे बच्चों को देखा जाएगा, जब बिलबिलाते बच्चों को देखा जाएगा, जब भूख सताएगी तो फिर हम बोलेंगे, फिर हम निकलेंगे, फिर तो हम गिरेबान नोचने तक की भी तैयार हो जाएंगे। उस वक्त तक का इंतजार क्यों करना? अभी क्यों नहीं बोल सकते? अभी क्यों एहतजाज नहीं कर सकते? अभी क्यों बाहर नहीं निकल सकते? इस मुल्क का ताकतवर ये क्यों सोचता है कि उसके गिरेबान तक कभी किसी का हाथ नहीं आ सकता? इस मुल्क का कमजोर ये क्यों सोचता है कि ताकतवर यहां कुछ भी कर सकता? हर चीज अपनी जगह पे सेट है। निजाम ने बता दिया है ये निजाम ताकतवरों का है, और उसमें आए हैं काजी जस्टिस फायज ईसा साहब। ये एक ठंडी हवा का झोंका है जो हरगिज नहीं है। ये वही मेंटालिटी है जिस मेंटालिटी के तहत लोग ओहदों पर विराजमान होते हैं, ओहदे के साथ जो मर्जी किया जाए। उमर अता बंदयाल आज एक माजी है, आज कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है। जिस तरह लंदन में जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब हैं उनके साथ जो बदतमीजी हुई, पाकिस्तान में ओहदे पे होते हुए ये कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था। आज उमर अता बंदयाल हैं जो आइन के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी ली थी, जिन्होंने अहद लिया था, हल्फ उठाया था, लेकिन वो नहीं कर पाए। आज
वो भी जनरल बाजवा की सफ में शामिल है। जनरल बाजवा ने भी एक हल्फ उठाया था, लेकिन फिर भी इंटरफेरेंस की कहानियां उनकी जुबान ज़द-ए-आम है। ये सिस्टम इतना कमजोर है कि एक रिटायर्ड जनरल बाजवा को भी कुछ नहीं कह सकता, उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मैं तब मानूंगा, मेरे दिल में तब ठंडक पड़ेगी कि कभी कोई हाजिर आर्मी चीफ, आर्मी का आला ओहदेदार या कोई दूसरा शख्स जो मुल्क का ताकतवर और माफिया हो, वो अदालत के सामने खड़ा हो और फिर अदालत लाइव चले टेलीविजन के ऊपर, शायद फिर थोड़ा सा कोई इंपैक्ट क्रिएट हो जाए। ये वजीर आला पंजाब साहब जो निगरान लगे, इनके सामने मंशा बम के बारे में शिकायतें आई, तो मंशा बम का कोई क्या कर सकता है? वो अबव देन द लॉ हैं, वो लोग हैं जो कानून से ऊपर आते हैं। उनके खिलाफ जो मर्जी कह लें, अदालतें उनकी तमाम, उनका सिस्टम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार। तो इस सब सिनेरियो के अंदर जस्टिस कायस फाजी ईसा साहब आ गए और इमरान खान साहब की प्रॉब्लम्स के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम की गवर्नमेंट्स और ये तमाम चीजें, ये तमाम लोग इसी एक शख्स का, इसी एक शाहकार का इंतजार कर रहे थे। इमरान खान की जेल लंबी होने का वक्त हुआ चाहता है। देखिए अब इमरान खान साहब कितना और कहां तक सर्वाइव करते हैं। हम क्यों बात करें कि पाकिस्तान की इस लाइव टेलीकास्ट के अंदर क्या क्या बात कही, किसने क्या बात कही, क्यों कही, कैसे कही, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है, इससे क्या एक आम आदमी के फंडामेंटल राइट इस मुल्क की अदालतें इंश्योर कर पाएंगी, जिसका सीधा सा जवाब है नहीं। तो लाइव टेलीकास्ट करने से क्या फायदा होगा, इसका हमें बाद में पता लगेगा। जो अदालतें इस मुल्क के अंदर इलेक्शन ही नहीं करवा पाई, जहां पे अदालतों से ऊपर इदारे हैं कि अदालतों की कोई बात ना माने तो अदालत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वहां पे एक लाइव टेलीकास्ट क्या रंग दिखाएगी और किस तरफ लेके जाएगी, ये तो हमें सोचना है। देखिए अब यहां से किस तरफ जाते हैं और यहां से क्यों जाते हैं। इमरान खान ना पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान इमरान खान है, ना कोई ताकतवर पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान कोई ताकतवर है। पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम मिलकर पाकिस्तान। लेकिन ये लोग गूंगे बहरे हो चुके हैं। इन गूंगे बहरे लोगों को जब तक जगाया नहीं जाएगा, जब तक ये बोलेंगे नहीं, जब तक इनको कुछ क्रिएशंस नहीं होंगी, जब तक ये कुछ सुनेंगे नहीं, तब तक यहां तब्दीली नहीं आएगी। लाइव टेलीकास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।